सालों से इधर से पानी की निकासी नहीं हुई है, इसीलिए ये जगह सूखी है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा ना। अब तब की तब देखेंगे, अभी आप ये सब मत सोचो, बस ये सोचो कि ये जगह अपनी है। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। कल सुबह मैं बाहर जाकर फिर से कुछ काम ढूंढने की कोशिश करूंगा और कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। तुम बच्चों के साथ यहाँ की साफ सफाई कर लेना तब तक, ठीक है? जी ठीक है। और इस तरह उस सूखे गटर के नीचे ही ये गरीब परिवार बस गया। बच्चों को खेलने के लिए ढेर सारी जगह मिल गई तो वो भी खुश थे, लेकिन अब भी एक समस्या बड़ी गंभीर थी। माँ भूख लगी है, बाबा कब आएंगे खाना लेकर? बस बेटा वो आते ही होंगे। बच्चों के भूखे चेहरे निधि से अब और नहीं देखे जा रहे थे। उसने फैसला किया कि अब वो बाहर जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढेगी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। आप आ गए? अब हम तो बड़ा डर गए थे। ये आवाज कैसी है जी? ऊपर क्या हो रहा है? क्या बताऊं निधि, भयंकर बारिश हो रही है ऊपर, हर तरफ पानी ही पानी है। लगता है जैसे सब कुछ बह जाएगा। अरे बाप रे, सुनिए, अगर ऊपर इतना पानी है तो क्या यहाँ भी? नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा, क्योंकि इस गटर का ढक्कन एक तो बहुत छोटा है और कई सालों से बंद होने की वजह से वो जाम सा हो गया है। मुझे हर बार उसे खोलने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि पानी का बहाव उस ढक्कन को खोल पाएगा। चलो शुक्र है, सच बात है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या मतलब? देखिए ना, ये अमीर लोग कितना इतरा रहे थे अपने पैसों पर, हमारी मदद किसी ने भी नहीं की और ऊपर वाले ने इन्हें इसी बात की सजा दी। अब उनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। नहीं निधि, मैं दूसरों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमें ऐसे समय में सबकी मदद करनी चाहिए। मतलब हम भला कैसे मदद कर सकते हैं उनकी? देखो निधि, मेरी बात ध्यान से सुनो। असल में ये गटर पानी की निकासी के लिए ही बनाए जाते हैं, खासकर जब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो, तो इन्हीं के रास्ते पानी को दूर ले जाया जा सकता है और बाढ़ के पानी को कम किया जा सकता है। अब एक मिनट, कहीं आप? हाँ निधि, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि हमें गटर का ढक्कन खोल देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे तो यहाँ भी पानी भर जाएगा और फिर हम कहाँ रहेंगे? एक बार बच्चों के बारे में तो सोचिए। और ये सब आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जिन्हें हमारी जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निधि, उन्हें हमारी परवाह नहीं तो क्या? हम अपनी सोच क्यों बदलें? मुझे लगता है कि हमें शहर की भलाई के लिए ये करना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी जान को भी तो खतरा है। नहीं, मैं तुम्हें और बच्चों को ढक्कन खोलते ही बाहर निकाल लूंगा। और आप? मुझे यहाँ कुछ देर रुकना होगा। पानी के साथ अगर कोई बहकर आ गया तो उसकी मदद के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, बाढ़ का पानी कम होते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। सूरज के आत्मविश्वास और अच्छी सोच को देखकर निधि हैरान थी और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा सूरज ने कहा था। सबसे पहले निधि और बच्चों को बाहर निकाल दिया और इसी के साथ बाढ़ का पानी उसी रास्ते से बहुत तेजी के साथ गटर में भरने लगा। इसके बाद भी सूरज ने कई लोगों की जान बचाई और आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ का स्तर कम हो ही गया और शहर पर से बाढ़ का खतरा टल गया। सूरज भी सही सलामत गटर से बाहर आ गया था, लेकिन अब वो और उसका परिवार एक बार फिर बेघर हो चुके थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मैं इस राज्य का गृह मंत्री विश्वनाथ पारिक। जी सर, मैं आपको जानता हूँ। नमस्ते साहब। जी नमस्ते। लेकिन सूरज जी, अब आप हमसे ज्यादा मशहूर हो गए हैं। आपने जिस बहादुरी से इस शहर को डूबने से बचाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी, पर आपको कैसे पता उस सब के बारे में? सिर्फ मुझे नहीं, पूरे शहर को पता है जनाब। दरअसल जब बाढ़ आई तो हर तरफ हल्ला मचा हुआ था, लेकिन जब अचानक से पानी का लेवल खुद ही गिरने लगा तो सब ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है। फिर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने, जो उस गटर के अंदर और बाहर लगे हुए थे, जिसके अंदर आप थे। आप इस शहर के हीरो हैं। लेकिन एक बात तो बताइए कि आप लोग भला इस गटर के अंदर क्या कर रहे थे? फिर सूरज ने अपनी पूरी कहानी मंत्री जी को कह सुनाई और फिर कमाल है, इस शहर ने आपके साथ क्या किया और फिर उसके जवाब में जो आपने किया वो सच में बड़ा अनोखा है। लेकिन अब हम हमारे शहर की गलती को सुधारेंगे। चलिए सूरज जी, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन कहां साहब? अपने नए सरकारी घर में चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि कल से आपको काम पर भी तो जाना है। अरे भाई, सरकारी नौकरी लगी है आपकी, कल से आप हमारे विभाग में काम करेंगे। अब सब कुछ बदल चुका था। अब ना तो सूरज बेरोजगार था और ना ही उसका परिवार बेघर। दूसरी तरफ कांची सेठ था, जिसका सब कुछ बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई थी और वो अपना माथा पकड़े बस रोए जा रहा था।